हुसैन इधर देखो, मोहम्मद जानी कहाँ जा रहे हो? गाड़ी में बैठ गए आप लोग? शाल आप गाड़ी में बैठ गई? हाय कर दो। और ये है, हाय करो। चलो बताओ जल्दी से इधर, ये लो सारे बच्चे। हम जॉयलैंड जा रहे हैं, जॉयलैंड नहीं जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आवाज़ दे देना, कभी आइसक्रीम लाओ तो, कभी मुर्गी पकाओ तो, कभी पिकनिक पे जाओ तो, मुझे आवाज़ दे देना। जेब में माल ज़्यादा हो, जो शॉपिंग का इरादा हो, कभी दावत में जाना हो या किसी को डिनर पे बुलाना हो, मुझे आवाज़ दे देना। कभी किसी से हो लड़ना तो मुझे डिस्टर्ब ना करना। किसी शादी में जाना हो, जैसे ही स्टार्ट खाना हो, मुझे आवाज़ दे देना। कभी कंसर्ट पे जाना हो, कभी हुल्लड़ में जाना हो, ज़रा सा ना तुम शर्माना, मुझे आवाज़ दे देना। हाँ तो जी, आपको पता लग गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके पिकनिक में। काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम बाद सारे बच्चे मिल के एक साथ जा रहे हैं और इन्होंने शोर मचाया हुआ था। आपको पता लग ही गया होगा, इनको बस ये था हम जॉयलैंड जा रहे हैं, हम जॉयलैंड जा रहे हैं। हम लोगों का बस इरादा ये था कि बच्चे जो है वीकेंड आ गए करीब से बहुत, और बच्चे पेपर्स वगैरह भी इनके कंप्लीट हो गए थे, फिनिश हो गए थे तकरीबन। तो सोचा था कि बच्चों को लेके चले जाएंगे इकट्ठे। और लेकिन एक आपको बात बताऊँ कि बच्चों को कहीं लेके जाना ना सब मिल के, तो इनको संभालना इतना मुश्किल होता है। खुश भी हो रहे थे, मज़ा भी कर रहे होते हैं, मगर ये है कि पिक्चर्स वगैरह बनाना और इनकी वीडियोस बनाना तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बट ये तो हम जो बड़े लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दौर हो गया कि हम लोग ये पिक्चर्स बनाते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, पहले ज़माने में तो आप एल्बम वगैरह बना कर रखते थे, अब वो चलती नहीं है। तो ये अच्छा मेमोरी सेव करने के लिए अच्छा होता है। लेकिन बच्चों को इन चीज़ों की परवाह नहीं होती, वो अपना बस मस्त होते हैं। क्योंकि बार बार लास्ट टाइम भी मैं जब बना रही थी इनकी पिक्चर, इनकी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करी थी, तो मेरी छोटी सी जो बेटी है शाल फातिमा, उसको तो मम्मा बस अब नहीं बनाओ पिक्चर्स, हम इंजॉय कर रहे हैं। मतलब बच्चों को नहीं उनको होता, वो एक तरह से नेचुरल होते हैं उनके ना, तो उनको नहीं, बस उन्होंने मज़े करने हैं, उन्होंने एंजॉय करना है और बस। तो यहाँ भी ज़बरदस्ती कहते रहते हैं कि यहाँ पिक्चर बनवा लो, यहाँ करवा लो, जस्ट फॉर मेमोरी सेव। क्योंकि कल को बड़े हो जाएंगे तो ये है, वो ख़ुद अपनी ये चीज़ें देखेंगे तो वो ख़ुद इन बातों पे जो है वो हंसेंगे भी और उनको अच्छा भी लगेगा देख के। ये मुंह क्यों नहीं देख रहा, कर रहा मुंह। हाँ क्या
अच्छा जी, बच्चों का व्लॉग है, टोटली बच्चों ने कैसे एंजॉय किया, तो मैं बात भी बच्चों की करूँगी कि जहाँ हमने ये बात की है कि बच्चों की हर जायज़ नाजायज़ बात नहीं माननी चाहिए। हम लोग कहते हैं अक्सर हर वक्त इनकी फरमाइश नहीं हमें पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह साहिब इस्तिताअत होते हुए भी ना बच्चों को तरसा तरसा के डब्बे में बंद करके भी नहीं रखना चाहिए। एक जायज़ हद तक इनकी ख्वाहिश पूरी करें, फरमाइशें भी, और इनको हवा भी लगाएं। अक्सर लोगों को देखकर हम सोचते हैं कि ये तो अच्छे खाते पीते ख़ानदान के लोग हैं, बज़ाहिर बैक मतलब अच्छे ग्राउंड के, फिर भी कोई भी इनमें हमें कहीं तंगी तोशी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी इनके बच्चों में नदीदापन, हसद और हिर्स क्यों है। बाज़ बच्चे कहीं बाहर जाके खाने की चीज़ें देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और चाहते हैं कि पूरी मेज़ अपनी प्लेट में उलट दें, और कहीं घूमने फिरने के बाहर ले जाएं तो एकदम से लगामें तड़वा कर भागते हैं या फिर कभी सहमे सहमे खड़े हुए होते हैं। यहाँ जी बच्चे का आप देख रहे हैं स्टिकर लगा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ कि ईशा इब्राहिम की हमने आज पिकनिक पार्टी पे ही बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी, तो ईशा ने स्पेशल स्टिकर्स लिए थे बर्थडे के, तो वो इन सब ने मिल के लगवाए कि हमें लगाएं अब, क्योंकि हम खाना शाना खाएंगे उसके बाद हम केक काटेंगे। शाउटिंग करो, स्टिकर दिखाओ, स्टिकर अपने सारे स्टिकर दिखाओ। इब्राहिम का है। तो जो मैं बात कर रही थी उन बच्चों के बारे में, क्योंकि अब बच्चों के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने एक, अगर आप मुशाहिदा करें ना, ऐसे बच्चे जो आप देखते हैं कि भाई इनके पास सब कुछ है फिर भी इनमें रजे हुए नहीं हैं, तो अगर इनके ज़रा सा बैकग्राउंड में जाकर देखें तो आप देखेंगे कि इस्तिताअत होते हुए भी ना माएँ कुकिंग तरफ राग़िब नहीं कर पाती बच्चों को, और बच्चों को घर में बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती, कहीं बाहर लेकर जाया नहीं जाता, इनको दबा कर रखा जाता है, इनको घुटे हुए माहौल में पाला गया होता है और इनको किसी बात की आज़ादी नहीं दी गई होती। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को ना वीकेंड पे या वैसे भी आप लोग बाहर लेके जाएं घुमाने फिराने के लिए, ख़ासतौर पर उन बच्चों को जो जिनके स्कूल तो स्टार्ट ही हो चुके हैं तकरीबन, तो वो उनको पढ़ाई के अंदर जो है ना वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत करें कि उनको बाकी एक्टिविटीज़ करने का टाइम ही ना मिले। अब इसमें फिर इसकी बन गई। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना है। तो यहाँ जी इब्राहिम की जो है बर्थडे सेलिब्रेट की, बच्चों को सबसे ज़्यादा ना खाने से भी ज़्यादा इंतज़ार केक का था, तो उन्होंने शोर मचाया था कि बस हमें केक काट के दो, हमने केक खाना है। तो इब्राहिम की बर्थडे का इसलिए ज़्यादा जोश खरोश था कि अब केक कट जाएगा और हमें फिर केक खाने को मिलेगा। तो जी मैं इन तमाम पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि सब पेरेंट्स को ये है कि अपने बच्चों को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर आसाइश दें, अपनी निगाह की पहुँच तक हर आज़ादी दें, इनकी नीयत को रजा कर रखें, इनको मिक़दार के बजाय मेयार की तरफ राग़िब करें। कभी तन वक्त आ भी गया तो इनमें नदीदापन और हिर्स नहीं आएगी। बाज़ लोग अपने बच्चों पर दूसरों के बच्चों को फ़ोक़ियत देते हैं, अपने बच्चों को इग्नोर कर दूसरों के बच्चों पर ख़र्च करते हैं। अपना बच्चा कहता रहे पिज़्ज़ा खिला दें, झड़क देंगे कि तुम्हें महंगाई का एहसास नहीं। भाई बहन या दोस्त का बच्चा फरमाइश कर दे तो फ़ौरन पूरी कर देंगे। अपने घर में सहूलियात होते हुए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। एसी ना चलाओ बिल ज़्यादा आएगा,
जबकि अदा कर सकते होंगे, और कोई दोस्त बहन भाई आ गया तो फ़ौरन एसी चला देंगे। इससे बच्चों में अपने लिए एहसास महरूमी आता है। जब बच्चे ये देखते हैं कि वालिदैन के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा अहम हैं, वालिदैन अपनी इस्तात के मुताबिक इन पर ख़र्च करते हैं, अपना वक्त भी, पैसा भी और वसाइल ये दूसरों पर नहीं लुटाते, वो बच्चे वालिदैन के कदरदान होते हैं। इनमें इत्मीनान सा पैदा होता है, वो पुरसुकून होते हैं और उनमें हिजान नहीं होता। अपने बच्चों को तसाया ना करें बल्कि रजा के पालें। अगर वो तमाम वालिदैन जिनके पास वसाइल भी हैं तो बच्चों की शख्सियत साजी के लिए उनको सैर व तफरीह में ले के जाएँ। इनका विज़न जो है वो बड़ा होता है, ये बड़े कैनवस पर लोगों और चीज़ों को समझ सकते हैं। खुदा की बनाई हुई दुनिया का हक़ है कि इसे देखा जाए और इसे सराहा जाए। और फिर जब बच्चे सफ़र करते हैं तो नई जगहों की मुख्तलिफ तहज़ीब सीखते हैं, दूसरों के तर्ज़ अमल से सबक हासिल करते हैं। इन्हें रहना सहना, बातचीत करना, मुख्तलिफ चीज़ों को कबूल करना, माहौल को अपनाना और अजनबियों में अपना तासुर बनाने का फ़न भी आता है। तो फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और हम लोग घर के लिए निकलने वाले थे। तो हम लोग जैसे ही हम पार्क से निकल रहे थे तो इसके बिल्कुल एंड में ये बाज़ार आता है टॉयज़ वगैरह बच्चों के लिए, हम लोगों ने लिए। और जो इब्राहिम के लिए गिफ्ट नहीं ले सके थे वो यहाँ से सेलेक्ट कर रहे थे, स्टफ़ टॉयज़ वगैरह और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, और की चेन्स ख़ास तौर पे हालांकि होती भी हैं और कभी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी हम लोग जो है वो विंडो शॉपिंग लाजमी करते हैं और कुछ ना कुछ बाय कर ही लेते हैं। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बस जब इनका एंड आ रहा था ना तो इनको ये था कि बस घर चलो। तो वापसी पे ये मुझे जगह बहुत बहुत अच्छी लगी, लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई थी, एक छोटा सा ढाबा सा था, मगर इसकी लुक बहुत मुझे अच्छी लगी। तो हम लोग यहाँ थोड़े से देर बैठे, चाय शाय पी, थोड़ी थकावट दूर की। ख़ासतौर पर बड़ों को तो बहुत ज़्यादा थकावट हो ही गई थी। बच्चों ने को भी साथ साथ लेके फिर रहे थे, कोई बच्चा गोद में आ रहा था, कभी वो नीचे उतार रहा था, कभी रो रहा था। तो हम लोग फिर उसके बाद वापस घर को चले। तो उम्मीद करती हूँ आपको छोटा सा मेरा ब्लॉग जो है वो बच्चों से रिलेटेड था, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो और चैनल आपको मेरा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ जो है वो बांटने की तौफीक अता करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।